फ्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के दूसरे भाग में अब हमने जो है समीकरण की सत्यता की जांच करनी है और चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। समीकरण की सत्यता की जांच हमने करनी है कि समीकरण सत्य है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहला नियम है कि समीकरण के जो इक्वेशन है, समीकरण या जो इक्वेशन है, समीकरण या इक्वेशन के प्रत्येक पद या स्टेप जो भी है पद की बीमा, प्रत्येक पद की बीमा समान होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बाएं पक्ष जो लेफ्ट हैंड साइड की जो बीमा है वही राइट हैंड साइड की बीमा होनी चाहिए। इक्वेशन के प्रत्येक पद की बीमा समान होनी चाहिए। अब बच्चों मैं पहला उदाहरण आपको देता हूं। गति का प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, तो कितने पद हैं इसमें बच्चों? 1, 2 और 3। या तो 3 पद बोल दो और या तो ये बायां पद पक्ष और ये दायां पद, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों की बीमा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, एक्सेलरेशन है, t टाइम है। मैं यहाँ पर लिख दूं बच्चों v अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, और u जो है प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी है, a त्वरण है जिसको एक्सीलरेशन कहते हैं बच्चों। अब मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और t जो है समय है, टाइम। ठीक है बच्चों, और इन सब की डायमेंशन आपको आती है। ठीक है बच्चों, तो हम पहले लिख देंगे v की बीमा। तो v की बीमा माने वेलोसिटी या वेग की बीमा आपको आनी चाहिए बच्चों। अगर नहीं आती है तो आपको याद करनी पड़ेगी LT-1। दूसरा इसकी डायमेंशन निकाल दी, अब इसकी डायमेंशन निकाल दो u की बीमा। और बच्चों आप जानते हैं u भी वेलोसिटी है, तो उसकी डायमेंशन भी क्या होगी? LT-1। अब तीसरा पद क्या है? तीसरा स्टेप क्या है इसमें? AT की बीमा या डायमेंशन ऑफ AT। तो ये क्या हो जाएगा? A की बीमा, इसमें 2 आ रहे हैं, A की बीमा गुणा T की बीमा, डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T। ठीक है बच्चों, अब आप ये बताओ, यहाँ पे A तो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाए? LT-2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? T का डायमेंशन T होगा। अब इधर देखो बच्चों, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +2 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? -2 + 1, दैट इज कितना हो जाएगा? -1। किसकी डायमेंशन? T की। तो कितना बच गया बच्चों? ये L तो ठीक है, और T की कितनी पावर आ गई बच्चों? ये देखिए -1। क्या आप देख रहे हैं? देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पर इसकी डायमेंशन भी वही, इसकी डायमेंशन भी वही, इसकी डायमेंशन वही। तो प्रत्येक पद की बीमा, 3 पद थे इसमें, ये देखो 1 2 3, तीनों की बीमा समान आएगी यहाँ पर। बिकॉज चूंकि समीकरण में प्रत्येक
पद की बीमा समान है, अतः समीकरण सत्य है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हो गया, हमने डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन कर दिया। ठीक है, कि वो क्या है, समीकरण क्या है, सत्य है। ठीक है बच्चों, पहला उदाहरण मैंने दिया। दूसरा उदाहरण बेटा, गति का द्वितीय समीकरण, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें U का मतलब वही, T का मतलब वही, A का मतलब मैंने पहले से आपको बता दिया है, और S जो है चली गई दूरी है। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ S क्या है, दूरी है, चली गई दूरी है, वस्तु द्वारा चली गई दूरी है। ठीक है, कितने कितने स्टेप हैं बच्चा, कितने पद हैं इसमें, 1 2 और 3। ठीक है, तो प्रत्येक पद के हम जो है बीमा निकाल या डायमेंशन निकाल देंगे। डायमेंशन ऑफ S या S की बीमा क्या है बेटा, S तो चली गई दूरी है, और दूरी की बीमा क्या होती है बच्चों, L। हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे UT की बीमा, अर्थात डायमेंशन ऑफ UT। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, U की बीमा डायमेंशन ऑफ U इनटू किसकी बीमा, T की बीमा, अर्थात डायमेंशन ऑफ T। तो U तो जो है वेलोसिटी है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, LT माइनस 1। ये देखिए बच्चों, और इंटू T हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर इसकी पावर -1 है और इसकी पावर 1 है, लिखा नहीं है तो पावर 1 है, -1 + 1 दैट इज 0। ठीक है बच्चों, तो T की पावर कितनी आ गई बच्चों, T की पावर 0। किसी भी राशि या कोई भी राशि है या क्वांटिटी है, उसकी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होती है। तो ये तो 1 हो गया, तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये देखो, वैसे भी देखो बच्चों, ये T के कहाँ जाएगा, ये T कहाँ जाएगा बच्चों, वैसे भी जो है कट रहा है, ये T ऊपर है, ये T नीचे चला जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, और ये मैंने यहाँ पर हो जाए तो L आ गया। UT की बीमा कितनी आएगी, L आएगी। S की बीमा कितनी आएगी, L आएगी। अब तीसरा स्टेप जो है आपका क्या है बच्चों, हाफ AT स्क्वायर की बीमा, डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर। अब आपको ध्यान रखना बच्चों कि ये जो लिमिटेशन हो गई डायमेंशन की, इसमें संख्याओं की कोई बीमा नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती, तो 1/2 को हम छोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, A की बीमा, अर्थात डायमेंशन ऑफ A इंटू T स्क्वायर की बीमा, डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर। ठीक है बच्चों, A माने एसिलेशन, त्वरण के हमने पहले बता रखा है, LT - 2, और T स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, यहाँ T स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी वही है बच्चों, देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी ये -2, ये +2 बराबर 0 हो गया। तो T की पावर 0 होगी तो इसका वैल्यू कितनी, 1 होगी। तो यहाँ पर भी कितना आ गया बच्चों, L आ गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी प्रत्येक पद की बीमा क्या आ गई, समान आ गई है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये समीकरण क्या है, सत्य है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से जो है बच्चों, आप जो है इसमें और एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।